दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है, जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, एक बार लाल किले से मैंने नागरिक कर्तव्य इसकी भी बात कही है। इस बार मैंने उसको दोहराया भी है। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल, अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे, तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे, उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजुर्बे में है। साथियों, आज जिस तेजी से वैश्विक परिवेश बदल रहा है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, उसने विश्व को मल्टीपोलर बना दिया है।
इसलिए आने वाले समय में भविष्य की गतिविधियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा, ये भविष्य दृष्टि बहुत जरूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। ज्यादा सुरक्षित सी लेन्स, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों और विशेषकर हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है।